नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में 23वां वचन विजयोत्सव 10 से 12 तारीख तक चलेगा। विधायक प्रभु चौहान ने नागुरा भी हरिनाम सप्ताह में लिया भाग। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड का आरोप, भाजपा पीएम मोदी को बदलने के लिए बातचीत कर रही है। विजय माल्या ने किंगफिशर ऋण वसूली पर बैंक स्टेटमेंट मांगने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में हुई गड़बड़ी, वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों को काटे गए नाम, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी की टीम, 15 करोड़ के ऑफर को लेकर होगी पूछताछ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बसपा सेवा फाउंडेशन ने 11 फरवरी को शहर के बसवगिरी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। बसपा सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर ने बताया कि बीदर में 23वां वचन विजयोत्सव 10 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया है। डॉक्टर गंगांबिके अक्का ने कहा कि वह आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, वचन विजयोत्सव 10 तारीख को सुबह 8 बजे शतस्थल ध्वजारोहण और सामूहिक इष्टलिंग पूजा योग के साथ शुरू होगा। सुबह 11 बजे होने वाले समारोह में विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर वचन विजयोत्सव और सद्भाव संगीत समारोह का उद्घाटन करेंगे। बसपा कल्याण अनुभव मंडप के अध्यक्ष डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरु ने कहा कि हुलसूर के शिवानंद स्वामी जी की उपस्थिति में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, जो वचन विजयोत्सव स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्षता करेंगे। इसमें नेता आदि भाग लेने जा रहे हैं। आज इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण वाली, बसवराज धनूर, बाबू वाली सहित अन्य आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಕನ್ನಡದ ಕುಲಪುರುಷ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಸವಗಿರಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 23ನೇ ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೊನ್ನ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬಳಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು ವಾಲಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರವರು ಹಾಗೂ ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಜಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯರಾಜ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರಾದ ನಿತಾರೆ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಹಂಗರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದೇವಿ ಬೌಚಡಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೀಲಮನ ಬಳಗದವರಿಗೂ, ಬಳತಿಯವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕುಂಡಿಯವರಿಗೂ, ಮದಕಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ, ರವಿ ಬೆಟ್ಟದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಚನೋತ್ಸವ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೀ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಠದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ? ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೀನ್ವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಏಕಮೇವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಬಸವ ಸೇವಾ ಮಾಡೋರು वचन। और आज पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान तालुके के नागुराबी गांव में आयोजित अखंड हरिनाम एवं शिवनाम सप्ताह कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने गांव के हनुमान मंदिर और लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में लोग सुख, शांति और सुकून खो रहे हैं। हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम लोगों के जीवन में सकारात्मकता को प्रोत्साहित करता है और शराब, गुटखा सेवन, जुआ, झूठ और धोखाधड़ी जैसे बुराइयों को हतोत्साहित करता है। ऐसे कार्यक्रम जो हमें एक सुंदर जीवन बनाने में मदद करते हैं, आज के समय में आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कहा था वह भजन सुने हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए तथा उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं जनता के आशीर्वाद से 4 बार विधायक के रूप में निर्वाचित होकर सेवा कर रहा हूं। हरिनाम सप्ताह में किसी भी तनाव को दूर करने और मन को शांति प्रदान करने की शक्ति है, इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता हूं। उन्होंने सप्ताह के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे कलाकारों की आजीविका में भी मदद मिलती है। इस अवसर पर शिवराज अलमाजे, रामशेट्टी पन्नाले, प्रदीप पवार, कपिल पाटिल, धूलप्पा मस्कले, प्रकाश देशमुख, गंगा रेड्डी आदि नेता उपस्थित रहे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। कर्नाटका के श्रम मंत्री संतोष लाड ने दावा किया है कि कई भाजपा नेता भारत की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदलने की संभावना पर आंतरिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता डर के कारण सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने से हिचक रहे हैं। लाड ने कथित तौर पर कहा कि हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें पता चला है कि भाजपा सदस्य मोदी के संभावित प्रतिस्थापना के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर विचार कर रहे हैं। लाड ने कहा, पार्टी के भीतर घुटन भरा माहौल है, लेकिन भाजपा नेताओं को मोदी और उनकी विफलताओं के बारे में खुलकर बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मोदी की हाल ही में की गई आलोचनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वामी ने प्रधानमंत्री पर आर्थिक विशेषज्ञता की कमी और अनुपयुक्त नेता होने का आरोप लगाया था। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यूनाइटेड ब्रूअरीज के पूर्व चेयरमैन विजय माल्या ने कर्नाटका उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर बैंकों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उन पर यूनाइटेड ब्रुअरी होल्डिंग लिमिटेड यूबीएचएल और अन्य सर्टिफिकेट देनदारों पर बकाया कुल राशि और अर्जित ब्याज के साथ साथ पूर्ववर्ती किंगफिशर लिमिटेड के ऋण वसूली की प्रक्रिया में अब तक वसूली की गई राशि का खाता विवरण उपलब्ध कराए। अदालत ने बुधवार को ऋण वसूली अधिकारी और 10 बैंकों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर देवदास ने माल्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। सुनवाई 19 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। अंतरिम प्रार्थना के रूप में माल्या ने अदालत से बैंकों द्वारा आगे की वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने और उन्हें खातों का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक नर्स ने एक लड़के के गाल पर गहरे घाव के लिए टाके लगाने की जगह फेविक्विक गोंद लगा दिया। यह घटना हावेरी जिले के हनागल तालुके के अदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई है। घटना 31 जनवरी की है और घायल बालक की पहचान 7 वर्षीय गुरु किशन के रूप में हुई है, जिसे खेलते समय गाल पर गहरा घाव हो गया। घाव गहरा होने और बहुत अधिक खून बहने के कारण उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए अदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन नर्स ने घाव पर टाके लगाने के बजाय उसे बंद करने के लिए फेविक्विक चिपका दिया। जब इस असामान्य उपचार के बारे में पूछा गया तो नर्स ने अपने काम का बचाव करते हुए कहा कि टाके लगाने से बच्चे के चेहरे पर निशान पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने फेविक्विक को सिर्फ त्वचा की सतह पर ही लगाया है।
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार लड़के का इलाज किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फेविक्विक के इस्तेमाल पर आपत्ति होती तो मैं उन्हें दूसरे अस्पताल में भेज देती। लड़के के माता पिता ने अपने मोबाइल फोन पर घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और अदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डीएचओ राजेश सुरगीहल्ली ने कार्यवाही का आश्वासन दिया और नर्स को निलंबित कर दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। सदन में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं और मतदान सूची में गड़बड़ी पाई गई है। हमारी टीमों ने इस पर काम किया है। इस पर हमें कई अनियमितताएं मिली हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए। महाराष्ट्र की 3 बड़ी पार्टियां चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांग रही हैं। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख मतदाता जुड़े। लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने की अवधि में 49 लाख मतदाता जुड़े। सवाल यह है कि 49 लाख मतदाता कौन है? यह हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है। दूसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में राज्य की पूरी मतदाता आबादी से ज्यादा मतदाता क्यों है? किसी तरह महाराष्ट्र में अचानक मतदाता बनाए गए हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। And these are of course some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months, between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra. दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत की परेशानी बढ़ गई है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची। जानकारी के अनुसार सांसद संजय सिंह के बयान एसीबी दफ्तर में दर्ज किए जा रहे हैं। सांसद की लीगल टीम उनके साथ में है। ये पूछताछ आप नेताओं के उस आरोप को लेकर हो रही है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के नेता उनके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दे रहे हैं। एसीबी की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि एसीबी की टीम को अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। टीम बिना डॉक्यूमेंट के यहां आई है। बताया जा रहा है कि एसीबी की 3 टीम गठित की गई है। इसमें एक टीम संजय सिंह से पूछताछ कर रही है। अखिलेश त्रिपाठी आप उम्मीदवार भी अपनी लीगल टीम के साथ शिकायत देने एसीबी ऑफिस पहुंचे हैं। एसीबी के मुताबिक उन्हें एलजीबी के सक्सेना की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं।
तीनों लोगों ने जानकारी देने के लिए जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि एसीबी की टीम केजरीवाल और संजय सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तमिलनाडु के उदगमंडल पहले ऊटी शहर में शुक्रवार को एक महीने में दूसरी बार पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने मौसम संबंधी नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ऊटी के नाम से मशहूर उदगमंडल और सांधेनल्ला में 0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि उदगमंडल और कत्थल तथा थलाईकुंथा सहित आसपास के इलाकों के कई हिस्सों में बर्फ की हल्की परत छाई। उदगमंडल में तापमान गिरने से खुले में खड़ी गाड़ियां बर्फ में ढक गई हैं। कंटेनरों में रखा पानी जम गया है। लोग अपने 4 पहिया वाहनों के विंडशील्ड से बर्फ हटाते नजर आए। भीषण ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। उदगमंडल की सड़कें वीरान दिखी और सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां नजर आई तथा लोगों ने खुद को घरों के अंदर ही सीमित कर लिया। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि इस मामले में पूरे तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने आज शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत और एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के साथ दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला। चुनाव आयोग ने कहा कि वह महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य की कुल आबादी से अधिक होने के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर लिखित में पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगा। राहुल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले पक्षकारों के रूप में मानता है। निश्चित रूप से मतदाता सर्वोपरि हैं और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को बहुत महत्व देता है। आयोग ने गांधी का नाम लिए बिना या उनके आरोपों का हवाला दिए बिना कहा कि आयोग उन पूरे तथ्यात्मक प्रकृत्यात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित में जवाब देगा जिसे पूरे देश में समान रूप से अपनाया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 8 युवा दोस्त एक कार में सवार होकर महाकुंभ स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान गुरुवार को जयपुर के दूदू में हुए सड़क हादसे में सभी की मौत हो गई। मृतकों के शवों का शुक्रवार को पैतृक गांव बड़लियास, फलासिया और मुकुंदपुरिया में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। आज जब बड़लियास गांव के मोक्ष धाम में एक साथ 5 चिताएं जली तो हर किसी की आंखें नम हो गई। गुरुवार सुबह 8 दोस्त एक इको कार में सवार होकर महाकुंभ स्नान के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही बस की टक्कर से कार सवार सभी दोस्तों की दर्दनाक मौत हो। दूधू उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शुक्रवार सुबह मृतकों के शव मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके पैतृक गांव बड़लियास, फलासिया व मुकुंदपुरिया लाए गए। इनमें से 5 मृतक युवा दिनेश, नारायण, रविकांत, कृष्ण लाल और मुकेश बड़लियास गांव के रहने वाले थे। वहीं 2 मृतक फलासिया और 1 मृतक मुकुंदपुरिया गांव का रहने वाला था। इन सभी के शव पैतृक गांव लाए गए और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। एकाएक हुए हादसे के बाद जब बड़लियास गांव के 5 युवा दोस्तों के शव एक साथ पहुंचे तो सभी गांव वालों की आंखें नम हो गई। हजारों लोगों की मौजूदगी में मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह बंदूकधारियों ने एक पुलिस चेक पोस्ट जान चौकी पर हमला कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी मारे गए जबकि 5 घायल हो गए। पुलिस ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में बहादुर खेल चेक पोस्ट पर गोलीबारी की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों को करक के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि गंभीर रूप से घायल 3 पुलिसकर्मियों को पेशावर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्यवाही के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद भारी पुलिस बल घटना पर पहुंची और अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं।
मैक्सिको के नेशनल गार्ड सैनिक और सेना के कई ट्रक सियुदाद जुआरेज और टेक्सास के एल पासो को अलग करने वाली सीमा पर बुधवार को देखे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुल्क लगाने की धमकियों के बाद मैक्सिको के अपनी उत्तरी सीमा पर 10,000 सैनिक भेजे गए। सियुदाद जुआरेज के बाहरी इलाके में नकाबपोश हथियारबंद राष्ट्रीय गार्ड के सदस्य अवरोधकों के साथ झाड़ियों के बीच से गुजरते देखे गए। तिजुआना के भी पास सैनिकों की गश्ती देखी गई। भारी शुल्क लगाने की ट्रंप की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम हुआ। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान ने वादा किया कि वह सीमा पर चौकसी बढ़ाने और फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए देश के नेशनल गार्ड सैनिकों को करेगी। पिछले एक साल में अवैध प्रवासन में कमी आने और फेंटेनाइल दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाने वाली दवा के आध्यात्मिक सेवन से उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद ट्रंप ने सीमा पर आपत्ति स्थिति घोषित कर दी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में 23वां वचन विजयोत्सव 10 से 12 तारीख तक चलेगा। विधायक प्रभु चौहान ने नागुरा भी हरिनाम सप्ताह में लिया भाग। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड का आरोप, भाजपा पीएम मोदी को बदलने के लिए बातचीत कर रही है। विजय माल्या ने किंगफिशर ऋण वसूली पर बैंक स्टेटमेंट मांगने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में हुई गड़बड़ी, वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों को काटे गए नाम, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची एसीबी की टीम, 15 करोड़ के ऑफर को लेकर होगी पूछताछ। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।